चाहे कि राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। कौन से शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस, ध्यान देने वाली बात है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ राव अणविंदिया मोती, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मारवाड़ राव अणविंदिया मोती कहा जाता है कौन से शासक को? दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस या फिर मारवाड़ राव अणविंदिया मोती कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। जबकि जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इनके द्वारा तो कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में की गई थी। ठीक है, जिसके कारण इनको कहा जाता है डिंगल का हेरोद। क्वेश्चन बनता सकता है कि डिंगल का हेरोद कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जिनके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई थी और ये रचना उत्तरी मारवाड़ी में है, जिसके कारण इनको डिंगल का हेरोद कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। तो मोहम्मद नैन्सी है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को। और नैन्सी के द्वारा नैनसिरी ख्यात ग्रंथ की रचना की गई है। इसके अलावा मारवाड़ राव वरगनारी विगत, ये किसकी रचना है? मोहम्मद नैन्सी की। ठीक है, और अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा राजा। क्वेश्चन बनकर सकता है कि कान का कच्चा राजा किस शासक को कहा जाता है? तो अजीत सिंह को। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। राइट आंसर बी ऑप्शन।